क्या आपने कभी सोचा है जो हवा हम रोज इनहेल करते हैं वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकती है? या क्या आपने कभी सोचा है कि पोल्यूशन भी कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है? जी हाँ, पोल्यूशन कोई एक नॉर्मल टर्म नहीं है। पोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। ये सिर्फ तुरंत सांस लेने में तकलीफ या गला खराब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में एस्थमा, हार्ट अटैक, लंग कैंसर और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसी सीरियस बीमारियों का भी कारण बनता है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। रिसर्च के मुताबिक पोल्यूशन ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है, जैसे डिप्रेशन और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। WHO ने पोल्यूशन को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि हर साल करोड़ों लोग इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए पोल्यूशन को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। ये हमारी जिंदगी और कल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका, आप देख रहे हैं फिट तक। आज हम आपको बताएंगे पोल्यूशन के रिस्क और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों और बुजुर्गों के लिए, और बात करेंगे पोल्यूशन और कैंसर के कनेक्शन के बारे में। साथ ही साथ हम आपको देंगे पोल्यूशन से बचने के टिप्स और घरेलू उपाय भी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब है एनवायरनमेंट में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिलना जो हमारी हेल्थ, नेचर और लाइफ दोनों के लिए रिस्की होते हैं। ये कई तरीके का होता है। एयर पोल्यूशन यानी हवा का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी पानी का, नॉइस पोल्यूशन, लैंड या सॉइल पोल्यूशन। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न वाली चीज है एयर पोल्यूशन। हमारी हर सांस से पोल्यूशन बॉडी में एंटर कर ही जाता है और वहीं से शुरू होती है कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर पोल्यूशन की बात हो रही है और दिल्ली का नाम ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। दिवाली के बाद या सर्दियों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के ऊपर चला जाता है, जो कि सीवियर या हजार्डस कैटेगरी में आता है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR के 69% फैमिलीज में किसी न किसी मेंबर को पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस होती है, जैसे सोर थ्रोट, कॉफ, बर्निंग आईज। और एक स्टडी में पाया गया कि इंडिया के 700+ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां PM 2.5 लिमिट एक्सीड करता है, वहां पे न्यूबॉर्न्स काफी रिस्क में आ जाते हैं और उनका डेथ रिस्क 86% तक बढ़ जाता है और चिल्ड्रन अंडर 5 का रिस्क 100 से 120% तक। पोल्यूशन का असर हर किसी व्यक्ति पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है बच्चों और बुजुर्गों को। बच्चों में इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी डेवलपिंग स्टेज में होता है। स्टडीज बताती हैं कि हाई PM 2.5 एक्सपोजर से चिल्ड्रन का लंग ग्रोथ 10 to 15% कम हो सकता है। उन्हें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिकरेंट इन्फेक्शंस और लर्निंग डिफिकल्टी या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। बुजुर्गों में भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ऑलरेडी जो लोग हार्ट, लंग या किडनी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनके लिए पोल्यूटेड एयर एक बड़ा ट्रिगर है। एक स्टडी में बताया गया कि हायर पोल्यूशन एक्सपोजर से 65+ एज ग्रुप में एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में डिफिकल्टी का रिस्क बढ़ जाता है। और रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू फाइन पार्टिकल्स PM 2.5 अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का फैक्टर भी बन सकता है। पोल्यूशन का मतलब सिर्फ सोर थ्रोट या कॉफ नहीं है, ये आपकी हेल्थ को वर्स कर सकता है और इससे आपको कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। पोल्यूशन में मौजूद होते हैं हार्मफुल केमिकल्स और छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। हमारे सेल्स के DNA को डैमेज कर देते हैं, जिससे सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने लग जाते हैं और कैंसर डेवलप हो जाता है। खासकर एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंपोनेंट PM 2.5 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रुप कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है, जो डायरेक्टली लंग कैंसर और दूसरे कैंसर जैसे ब्लैडर और स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से सिर्फ लंग्स ही नहीं, पूरे शरीर के सेल्स अफेक्टेड होते हैं और ये DNA म्यूटेशन कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का सबसे बड़ा रीजन बनता है। इसलिए पोल्यूशन से बचाव सिर्फ सांस लेने में तकलीफ से नहीं बल्कि कैंसर से भी बचने के लिए जरूरी है। ऐसे में पोल्यूशन से बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। घर में कुछ डिटॉक्स ऑप्शंस भी आप बना सकते हो, वो भी काफी आसानी से। सुबह 1 कप तुलसी प्लस अदरक वाली चाय, ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक बन सकता है। रात को हल्दी वाला दूध जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। नेजल ऑयलिंग, थोड़ा कोकोनट ऑयल या एनुतेला से नाक के अंदर से सफाई होती है। पोल्यूटेंट्स को रोकने में मदद भी मिलती है। स्टीम विद यूकलिप्टस ऑयल, लंग और थ्रोट के लिए रिलीफ। रोजाना पानी ज्यादा पिए, बॉडी के टॉक्सिन फ्लश होते हैं। घर में इंडोर प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट, एलोवेरा हवा को थोड़ा बेटर बनाते हैं। जब AQI बाहर ज्यादा हो तो विंडोज और डोर्स बंद रखना, प्यूरिफायर चलाना बहुत जरूरी हो जाता है। और बाहर जाते वक्त स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को N95 मास्क पहनना चाहिए। सिंपल पर इफेक्टिव। ये छोटी हैबिट्स को अपना लिया जाए तो अगर हम पोल्यूशन को 100% रोक नहीं सकते, कम तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं।
जैसे कि सुबह अर्ली वॉक करें जब ट्रैफिक कम और हवा थोड़ी सी बेटर हो। घर का एयर प्यूरिफायर, एसी फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन करें। जंक फूड, फ्राइड फूड कम करें क्योंकि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस होता है। डाइट को स्ट्रॉन्ग करें, विटामिन सी, ए, ई रिच फूड्स जैसे सिट्रस, कैरेट्स, नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश और फ्लैक्स सीड्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। एक्सरसाइज इंडोर भी हो सकती है जब बाहर एयर क्वालिटी बहुत खराब हो। अपनी कार यूज कम करें, कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। थोड़ा थोड़ा एफर्ट से एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है। अगर आप एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो टेंशन मत लीजिए। कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स हैं जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। पहला, घर को रेगुलरली वेंटिलेट करें। सुबह शाम कम से कम 10 से 15 मिनट खिड़की दरवाजे खोल के फ्रेश हवा आने दें। इंडोर प्लांट्स लगाएं। प्लांट जैसे स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा और पीस लिली हवा को नेचुरली फिल्टर करते हैं। डस्ट और डर्ट को क्लीन रखें। रोजाना सफाई से डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं जो एलर्जी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को रोकते हैं। वेट मॉप या क्लोथ से डस्ट क्लीन करें। झाड़ू से डस्ट हवा में उड़ते हैं, इसलिए वेट मॉप बेटर रहता है। खाना बनाते वक्त एग्जॉस्ट फैन का यूज करें। कुकिंग से निकलने वाले स्मोक और फ्यूम्स को बाहर निकलने में मदद मिलती है। आउटडोर पोल्यूशन के टाइम कम बाहर निकलें। पोल्यूशन ज्यादा होने पर स्पेशली सुबह शाम आउटडोर एक्टिविटी को थोड़ा सा लिमिट करें। मास्क का यूज करें। बाहर पोल्यूशन ज्यादा हो तो मास्क पहनना हेल्पफुल होता है, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, पोल्यूशन कोई भी एक दिन का इशू नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। लेकिन हर सांस पे हमारा डिसीजन मैटर करता है। बच्चों का फ्यूचर, बुजुर्गों की हेल्थ और हमारी अपनी जिंदगी सब इस हवा पे डिपेंड करते हैं, जिसे हम नॉर्मल मान बैठते हैं। इसलिए आज ही डिसीजन लीजिए, छोटे छोटे चेंजेस से शुरुआत करें। मास्क पहने, एयर क्वालिटी मॉनिटर करें, घर के रूटीन सुधारें और याद रखिए, जब सांस ही मुश्किल हो जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टोरी कमेंट में कहें और बताइए कि आप अपने परिवार को पोल्यूशन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मैं हूं अंशिका और हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहो, एक्टिव रहो, सांस लेते रहो।